जब तरीके से चलाएंगे बैच को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग। एडवांस कराओगे? एडवांस के लिए तो मैं हूं ही। हाँ, एडवांस के लिए तो हूं ही मैं भाई, उससे मैं बच नहीं सकता। हाँ, 11th फुल्ली वेस्टेड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 11th वेस्टेड का भी कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं, इस पे चिंता ना करो आप। बुक्स, बुक्स भी बताऊंगा क्या है, पर ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि एक लक्ष्य 1.0 यानी कि लक्ष्य पहले से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। बट मैं यहां पे बिल्कुल जीरो लेवल से ही स्टार्ट करूंगा और जीरो लेवल से ही पढ़ाऊंगा, है ना। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, राइट, बेसिक से, एकदम बेसिक से। ठीक, सबसे पहले तो अपन यही देखते हैं कि आज अपन क्या करेंगे, ठीक है ना। आज एक तो हम ये जानते ही हैं कि ये अपनी फर्स्ट क्लास है ना, अपनी पहली क्लास है, ठीक, 12th की पहली क्लास है ये फिजिक्स की। और बेटा ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। 100%, ठीक है ना, 100% फोकस इसी पे रहना चाहिए अब आपका। 100% फोकस के साथ मैं 12th क्लास लूंगा। क्यों? 12th क्लास अपने आप में एक दुनिया है, समझ रहे हो, वो एक अलग ही वर्ल्ड है। अगर मैं कहूं भाई 12th का बैच क्या है, तो 12th का बैच जो है अपने आप में एक दुनिया है अलग, ठीक है, अलग दुनिया है वो। उसमें एकदम कोई टीचर आके ना खो जाता है 12th का बैच भाई, ठीक। तो मेरे को 12th का बैच मिला है ये, और 12th का बैच बहुत बेहतरीन तरीके से निभाना होता है, ठीक। बिल्कुल अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मतलब जीरो लेवल से, ठीक है ना, बेसिक से स्टार्ट करके पूरे एडवांस तक जाएंगे हम। बेसिक टू एडवांस तक जाना ही है इसमें। तो आज हम क्या करेंगे, एक तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। किसका? 12th क्लास का। इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, 12th क्लास का इंट्रोडक्शन दूंगा कि भाई 12th क्लास में पढ़ते कैसे हैं, ठीक है ना। फिर मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका इंट्रोडक्शन होगा फिर, क्योंकि ये चीज तभी चलेगी, ठीक। तो इतना ही काम होना है आज, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। एक दो टर्म फिजिक्स की हम पूरी करेंगे और पूरा प्लान समझेंगे, प्लानिंग ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 महीने की प्लानिंग पे बात करेंगे, अगले 6 महीने की प्लानिंग कैसे। और भाई बुक्स क्या होनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, टेस्ट, टेस्ट कितने देने हैं, बोर्ड्स के लिए कब पढ़ना है, और फिर फाइनली एडवांस्ड कैसे क्रैक करना है। ये सारी बातें हम फटाफट फटाफट करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात हम करेंगे आज, और इन बातों में मैं मान रहा हूं कि 30 मिनट्स में मैं ना सारी बातें आपसे कर लूंगा। उसके बाद ट्राई करेंगे 1 घंटा पढ़ने की, है ना, क्योंकि भाई टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक। तो पहले मैं 12th क्लास का इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, है ना। तो शुरू हो जाते हैं। एक सबसे पहले तो मैं ही बता देता हूं, तो आई एम एनकेसी, एनकेसी सर के नाम से जानते हैं लोग मुझे, ठीक। और
20 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है आईआईटी जेई फिजिक्स पढ़ाने का, ठीक है ना। 14 ईयर्स कोटा प्लस 6 ईयर्स ऑनलाइन, ये मैं आपको बता देता हूं। 14 साल, 14 ईयर्स कोटा ऑफलाइन कह सकते हो आप, ऑफलाइन, और 6 ईयर्स 6 साल मुझे ऑनलाइन में हो गए, ठीक। अब तक टिल डेट अब तक मैं अप्रोक्सीमेटली 46 टाइम्स 12th क्लास को पढ़ा चुका हूं। 46 टाइम्स 12th का बैच ले चुका हूं मैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो भाई ये तो मत सोचो कि मुझे 12th उंगलियों पे नहीं आती, मेरी उंगलियों पे है 12th, ठीक है ना, टिप्स पे रखी है 12th। तो उस चीज की चिंता ना करो, किस तरीके से हमको पढ़ना है क्या है, ठीक। अब बात रही 11th वेस्टेड की, उस पे भी हम आएंगे, ठीक। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई अंतर नहीं है, मैं खुद यूपी बोर्ड से हूं। यूपी बोर्ड टोटल हिंदी बोर्ड था, तो मेरे ब्लड में ही हिंदी है। तो ये जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं चिंता ना करें, सब समझ में आएगा, ठीक। और ये जो 2.0 बैच है भाई, ये परफेक्ट है, एकदम एकदम सही है। जिसको जिसको जितना लग रहा है ना कि सर ये 2.0 कैसे है, कैसा बैच होगा, क्या होगा, भाई ये बेस्ट बैच है, मैं बोल रहा हूं बेस्ट बैच है ये, ठीक है ना, बेस्ट बैच है ये, ठीक है ना। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, इनफ टाइम है अपने पास, बेस्ट बैच मतलब इनफ टाइम है, इनफ टाइम है हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा ये भी बताऊंगा कि भाई कितने लेक्चर हमें किस टॉपिक के मिलने हैं और क्या क्या टॉपिक इसमें कवर होने हैं, किस तरीके से पढ़ाई चलेगी, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इसमें, ठीक। इन टोटल अप्रोक्सीमेटली 110 से 120 क्लासेस हैं इसमें, लक्ष्य 2.0 में मिनिमम 110 होंगी, मैक्सिमम 120 क्लासेस होंगी, ठीक। और अगर मैं बात करूं कोटा की अगर मैं बात करूं तो कोटा में ये नंबर ऑफ क्लासेस 80 to 85 हुआ करती थी बस, और वो भी 1.5 घंटे की। और यहां पे हमारे पास 110 से 120 क्लासेस हैं, ठीक है ना। तो अपने पास बहुत बहुत है, ठीक। और यकीन मानिए हर चैप्टर की एक एक लाइन, एक एक हेडिंग फिक्स है, उतना ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जरूरत से ज्यादा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहा है या जरूरत से ज्यादा पढ़ रहा है तो वो अपना टाइम खराब कर रहा है और बच्चों का टाइम खराब कर रहा है। जिस टाइम में बच्चे 12th के प्रैक्टिस कर सकते हैं, असली टू द पॉइंट वाले सवाल कर सकते हैं, वो आलतू फालतू की बकवास में लगे रहते हैं, ठीक। इसलिए जरूरत से ज्यादा पढ़ाना गुनाह है, मैं इस लाइन पे चलता हूं। जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाना इज लाइक अ क्राइम इन 12th क्लास, ठीक है ना। चिंता ही मत करो, एक भी सवाल आपके पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एक भी लाइन आपको 12th क्लास के बाहर की नहीं पढ़ानी है, ठीक है। राइट, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। 11th वेस्टेड, ये लो मैं आपकी बात सुन रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं 11th वेस्टेड, ठीक है ना। इस पे मैं आई विल टॉक, इसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है ना। 11th वेस्टेड पे मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि 11th वेस्टेड होना यहां कोई मीनिंग नहीं रखता, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, सीरियसली बता रहा हूं। अब आपको लग रहा सर कैसी बात, सर एक तो हमारी 11th वेस्टेड है, आप कह रहे हो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं यकीन दिलाऊं, इसका 11th वेस्टेड का 2% भी इफेक्ट 12th पे
नहीं होता। ये लो, 2% भी इफेक्ट 12th पे नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको। अब कुछ लोग कहेंगे सर 2% कौन सा वाला है ये? 2% भी इफेक्ट 12th पे नहीं पड़ता। सर एक तो पड़ता होगा, दो तो कौन सा? भाई 2% इसलिए पड़ता है क्योंकि आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं यार 11th हमारी अच्छी नहीं है, अब 12th कैसे अच्छी जाएगी? भाई 11th का और 12th का कोई कनेक्शन नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं। अब कुछ लोग सर जी क्या बात बोल, भाई कनेक्शन नहीं होने का मतलब यह है कि अगर आपने 11th अच्छी नहीं कर रखी है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 12th भी अच्छी नहीं करोगे। भाई 12th के किसी भी चैप्टर को 11th का चैप्टर रोकता नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है यार, सीरियसली बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। 12th के किसी भी चैप्टर को 11th क्लास की नॉलेज रोक नहीं सकती। चैप्टर ही अलग है, टॉपिक ही अलग है, बात ही अलग है। तो भाई ये लोग चिंता ना करें 11th वेस्टेड वाले, इनकी 12th पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 11th वेस्ट होने की वजह से। ठीक, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि 12th 11th वेस्टेड है और 12th बोर्ड में 97 98% मार्क्स आते हैं उनके 12th बोर्ड में, और 11th वेस्टेड रहती है। ठीक, लेकिन भाई 11th का IIT जेई में बहुत रोल है, 11th के बगैर आप जेई नहीं कर सकते, तो 11th वेस्टेड का इलाज तो करना बहुत जरूरी है, 11th वेस्टेड का इलाज करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी है आपको, समझ में आया? 11th वेस्टेड का इलाज करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी वजह से चिंता नहीं करनी। ये जानलेवा नहीं है, इससे हम मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे बढ़िया तरीके से, खूब बढ़िया, बट इसे करना बहुत जरूरी है। 12th इसके बगैर बढ़िया होती है, इसका 12th का कोई लेना देना नहीं है, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। 11th का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर चाहिए होगा ना आपको 12th में, मैं उसे पहले 11th कराऊंगा, फिर आपको 12th का कॉन्सेप्ट कराऊंगा। ठीक, मैं आपके दिमाग में तो घुस नहीं सकता, बस आपको बोल ही सकता हूं कि यकीन मानिए 11th वेस्टेड का 12th क्लास की पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली। लेकिन 11th को कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि IIT जेई का एग्जाम आप बिना 11th के निकाल नहीं सकते, पर बोर्ड और 12th क्लास इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो मेरा आपसे अनुरोध, रिक्वेस्ट, ठीक है ना, हाथ जोड़ के विनती यही है कि 11th की चिंता छोड़ दें, पूरा फोकस 12th पे रखें, 11th को एक स्ट्रेटेजी के साथ कवर करेंगे, वो हम पे छोड़ दें, हम करवाएंगे, हम पे छोड़ दें, हम करवाएंगे, राइट? बस, ओके। अब और क्या बात पूछनी थी आपको? बुक्स की बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, फटाफट बुक्स की बात करते हैं भाई, ठीक है ना। सबसे पहली बुक ये लो, सबसे पहली बुक ये है, ठीक। अब दूसरी बुक सुन लो, दूसरी बुक ये ले लो। सर ये तो कोई भी, हाँ मैं मानता हूं इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पर ये बोर्ड के लिए आपको गाइड बढ़िया करेगी। तीसरी बुक सुन लो, तीसरी बुक ये ले लो, ठीक है, बहुत जरूरी है। चौथी बुक, सर चौथी बुक कौन सी ले? कोई सी भी 12th की जो बोर्ड प्रिपरेशन वाली होती है ना, वो वाली ले लो, जैसे एबीसी फिजिक्स होती है, प्रदीप फिजिक्स होती है, वो वाली ले लो जो मोटी मोटी आती है, ठीक है ना, जो मोटी मोटी सी आती है, ठीक है ना। इस चौथी बुक को मैं बोलूंगा आपको पीडब्ल्यू का मटेरियल। एक आपके पास एचसीवी होनी चाहिए, एक आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, एक आपके पास एडो होनी चाहिए, एक आपके पास पीडब्ल्यू का मटेरियल होना चाहिए, ठीक है ना, बस इनफ है। बस, पांचवा, पांचवी चीज क्या है?
क्लास होमवर्क प्लस होमवर्क शीट्स जो भी है, क्लास का होमवर्क और होमवर्क की शीट्स जो भी मिलेंगी वो, ठीक। वो तो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे आपके पास, बस इतना काफी है। ये आपका मटेरियल है, मैं इससे बाहर जाऊंगा ही नहीं, इससे ज्यादा पढ़ना, ये आलतू फालतू की किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, सीरियसली बता रहा हूं। जो आप बुक लिख रहे हो ना यहाँ पे कि फिजिक्स की ये, उसकी ये, इसकी वो, नहीं मत लो, कंफ्यूज हो जाओगे बिना बात के, डबल डबल पढ़ाई हो जाएगी आपसे, सिंगल पढ़ाई तो हो नहीं रही, डबल पढ़ाई हो जाएगी। अब बात आती है कितना टाइम है हमारे पास, कितना समय है हमारे पास, कितना समय है हमारे पास, ठीक। अब बात को समझना, सबसे पहले कौन सा एग्जाम आएगा, सबसे पहले कौन सा एग्जाम आएगा, सबसे पहले आएगा जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला एग्जाम ये होगा जो आपको देना है। अरे भाई ये बुकों के नाम मत लिखो, कुछ फायदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इन सब की पोल खुल जाएगी थोड़े टाइम में। ये जो बुक्स हैं, इन्होंने सारा मटेरियल इकट्ठा करके इधर उधर से अपनी बुक में डाल दिया है, ठीक। ये बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता, केवल टाइम ज्यादा लगता है, कवरेज बहुत कम होता है, ठीक। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम आएगा वो आपके बोर्ड्स आएंगे, बोर्ड्स आएंगे ना 12th वाले, ठीक। तीसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम अगेन जेई मेंस आएगा आपके पास, कौन सा, सेकंड अटेम्प्ट, है ना। और चौथा एग्जाम क्या होगा, चौथा एग्जाम होगा आपका एडवांस्ड, ठीक है ना भाई। तो ये जेई मेंस तो आपके जनवरी के 3rd वीक में होगा, ये तो जनवरी के 3rd वीक में होगा, बोर्ड आपके इनके बीच में हो जाएंगे, और ये अप्रैल के 1st वीक में होगा, अप्रैल 1st वीक, और ये जाके मई के मिड में होगा। ये आपके एग्जाम है, इतना समय है हमारे पास, राइट। तो जनवरी के 3rd वीक में ये होगा, और ये फैब और मार्च एंड में मान लो, फैब एंड मान लो इसको, फैब एंड में स्टार्ट हो जाएगा ये, इतना टाइम है आपके पास। अगर टाइम गिन लो तो भाई कितना समय है अपने पास, अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो 0.5 मंथ ऑफ जून है हमारे पास, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना, और 0.5 ऑफ जनवरी, पहले एग्जाम में इतना है। तो 1 2 3 4 5 6 और आधा आधा, 7 मंथ्स, और ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 7 मंथ्स है हमारे पास। अब हमारा बैच एंड कब होगा, ठीक है ना भाई, बैच एंड कब होगा, बैच एंड जो होगा वो होगा आपका 10th ऑफ दिसंबर को, और वो भी 2026 में, यानी कि इसी साल 10 दिसंबर को बैच एंड हो जाएगा अपना। लक्ष्य 2.0, ये लक्ष्य 2.0 10 दिसंबर को एंड हो जाएगा, ठीक। तो आप सोचो 10 जनवरी ये 10 ये, तो 6 मंथ, कितनी ड्यूरेशन है इसकी, 6 मंथ, 6 महीने का बैच है ये अपना, ठीक। इतना टाइम है अपने पास। तो अब आप खुद सोचो, जब 7 महीने एग्जाम में है, 6 महीने तक बैच चलेगा, तो क्या एक भी दिन आपके पास ऐसा है जो फ्री मना लो, एक भी दिन नहीं है ऐसा। सर राइट इन इंग्लिश प्लीज, बेटा ये इंग्लिश ही है, ये इंग्लिश ही है, ये जो लिखा है ना, ये कितना समय है हमारे पास, ये भी इंग्लिश ही है,
PYQ, भाई ये जो PW का मटेरियल है इसमें PYQ इंक्लूडेड है, इसमें PYQ इंक्लूडेड है, ठीक है ना। हां, अब बस मैं ये चाहता हूं कि आप ये जान लो कि आपके पास 180 डेज हैं बस। कितने हैं? 180 डेज बस। क्योंकि ये जो 7th मंथ है इसको तो कुछ मानो ही मत, ये तो एंग्जाइटी में चला जाता है। एक महीना तो भाई एंग्जाइटी में चला जाता है कि बोर्ड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कहीं किसी का बर्थडे होगा, किसी की बारात में जाना होगा, 2-4 दिन बीमार भी पड़ोगे, ठीक है ना। और हो सकता है और भी कुछ हो जाए, बुखार शुखार, कितने सारे काम होते हैं, किसी दिन लाइट चली जाएगी, तो भाई 30-35 दिन तो यूं ही वेस्ट हो जाते हैं। आपके पास 180 डेज है बस, ठीक है। इतना टाइम है अपने पास। एक एक मिनट आपको यूज करनी है, एक एक मिनट यूज होगी अब, ठीक है ना। और दूसरी चीज, ऐसी बात एक और बता दूं मैं, जो लोग यहां पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना, उनको बेटा मैं ये बता दूं, देखो बेटा 1.0 आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। 2.0 आपके पास अवेलेबल है। 2 टीचर इसमें पढ़ा रहे हैं फिजिक्स के, 2 टीचर इसमें पढ़ा रहे हैं, तो 4 टीचर हैं आपके पास, है ना। 4 टीचर जिनको अपना जीवन बर्बाद करना है, सब खत्म करना है, उसको 4 टीचर बहुत होते हैं खेलने के लिए। इन 4 टीचर से ही खेलता रहेगा वो, ये अच्छे ये बुरे, ये अच्छे ये बुरे, अरे पूरा साल खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। जिसको जहां जाना है फटाफट निकलो, फटाफट। 4 टीचर अवेलेबल हैं भाई। पीडब्ल्यू आपको इतना सब कुछ दे दिया है कि आपसे ना वो हैंडल नहीं हो रहा। किसी को एकदम से ज्यादा मिल जाता है ना, वो उससे हैंडल नहीं होता, ठीक है। जिसको 1.0 जाना है 1.0 जाओ, जिसको 2.0 जाना है 2.0 जाओ, इस पे नहीं जाना उस पे जाना है, उस पे नहीं जाना इस पे जाना है, जो करना है करके खत्म करो। एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, टीचर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ही बिगड़ेगा जो ये बकवास करोगे यहां पे आके, या ये बकवास वहां जाके भी कर रहे होंगे कुछ लोग। तो भाई 1-2 बार ही बोलूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कह रहा हूं कि मत करो भाई। 4 टीचर बहुत होते हैं खेलने के लिए, 4 टीचर बहुत हैं। जीवन बर्बाद करने के लिए काफी है ये खेल, राइट। इसलिए किसी एक के यहां पे देखो कहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है और वहीं बैठो, वहीं पूरा का पूरा सिलेबस करो, उन्हीं की बातें मानो, उन्हीं का सब कुछ फॉलो करो, ठीक। दूसरे में जाने की कोई जरूरत नहीं, सीरियसली बता रहा हूं मैं। हां, ये वाली बात मैं उनको बता रहा हूं जो यहां के पता नहीं क्या कर रहे हैं। बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली। आप मुझे जानते नहीं हो, ठीक है ना। जब आप पैदा हुए थे तब तो मुझे 6-7 साल पढ़ाते हुए हो चुके थे मुझे, समझे। 5-6 साल पढ़ाते हुए हो चुके होंगे मुझे, तब आप पैदा हुए थे। तो बेटा क्या फर्क पड़ता है इस चीजों से, राइट। तो भाई पढ़ लो आराम से, बस इतना ही बोल रहा हूं मैंने बता दिया ना। 4 टीचर अवेलेबल हो गए आपको। मैं अपनी कहानी बताऊं, यकीन से कसम से बोल रहा हूं, मुझे एक टीचर भी अवेलेबल नहीं था अच्छा अपने टाइम पे, जब मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन की थी। और आपको 4 टीचर अवेलेबल हैं, 4, समझ रहे हो, 4। और मैंने एक टीचर बहुत मुश्किल से अवेलेबल, कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के पढ़ते थे, उसमें JEE निकाल लिया। आपको 4 अवेलेबल हैं, आप देखते हैं क्या निकालोगे। आपको तो सीधे MIT पहुंच जाना चाहिए, इतनी फैसिलिटी आपको मिली हुई है, राइट। पढ़ो, बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि बस ज्यादा देर में बातें बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। तो भाई 11th वेस्टेड का जो कुछ भी यूज होगा यहां पे, मतलब कहीं भी 11th का यूज होगा, मैं पहले बताऊंगा, ठीक है। 12th बोर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनकी 11th खराब है मैंने उनको भी 98-98% लाते हुए देखा है अपनी आंखों से, ठीक है। 2% भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इनफ टाइम है हमारे पास, ठीक है। और ये आपके पास सारी किताबों का ब्यौरा है, इनसे ज्यादा किताबों को मैं कोई रिकमेंड नहीं करता, और ज्यादा किताबें खरीद के पढ़ने वाले बच्चे को मैं बिल्कुल भी अच्छा बच्चा नहीं मानता, सीरियसली।
जो किताबों में खेलता है ना, उसका भी गया, वो भी कुछ नहीं करता। ठीक, ये 4 एग्जाम है आपके, और 12th वाले बच्चे पे बहुत प्रेशर होता है बेटा, स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो। अब लास्ट सबसे यूजफुल बात बताऊंगा, ठीक है ना, टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स की बात बता रहा हूं बस, ठीक है ना। यकीन मानिए बहुत सारे टॉपर्स को पढ़ाया मैंने, बहुत सारों को, रैंक 1, रैंक 3, रैंक 9, रैंक 10, और आगे की भी बहुत सारी रैंक, 100 में बहुत सारी, खूब सबको पढ़ा है। तो टॉपर्स की एक आदत होती है, क्या होती है उनकी आदत होती है, आदत, हैबिट, ठीक है ना, उनकी हैबिट होती है एक, ठीक है। क्या हैबिट होती है उनकी, वो 100% फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं टीचर्स को, ठीक है ना, 100% फॉलो करते हैं अपने टीचर्स को। पता है क्यों, क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 12th क्लास में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो अपने आप प्लानिंग नहीं कर सकते, अपने आप प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई जो भी उनकी हैबिट होती है, उनकी हैबिट यही होती है कि वो जो टीचर बोलते हैं ना, जो टीचर बोलते हैं उसको जानते हैं कि भाई टीचर को हमसे ज्यादा नॉलेज है, हमसे ज्यादा बच्चे पढ़ा चुके हैं, ये जो 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 बोलेंगे ना वो हम करते जाएंगे। ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ये टीचर, ये टॉपर्स की हैबिट है, और मैं जानता हूं इसको, ठीक है ना। अब जो आपको लग रहा है वैसा आप करिए, ठीक है ना। और बच्चों मैं इतना जानता हूं कि आप जितने लोग यहां इस बैच में बैठे हैं, इन दिस बैच, जितने लोग यहां पे बैठे हैं, ठीक है ना, इन दिस बैच, वो सब इसीलिए तो बैठे हैं क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो मेरा तो बेटा आप लोगों से बहुत अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, क्या तो आप लोग मेरे ही हो और मैं आप लोगों का हूं, कोई अंतर नहीं है आप में मुझ में। एक दो लोग जो इक्का दुक्का इधर से आते हैं उनसे क्या लेना देना। तो भाई मैं तो आप लोगों को बहुत ही प्यार से पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप पढ़ने के लिए ही तो बैठे हो भाई, पढ़ने की इच्छा है तभी तो यहां दिख रहे हो आप, है कि नहीं। तो मैं तो भाई बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं है 1% भी। कोई वो इधर उधर से स्पैमिंग करने के लिए तो आते ही, वो तो पढ़ने वाले बच्चे होते ही नहीं है ना। तो आप लोग तो पढ़ने ही वाले हो ना, है ना। तो बस मेरी तरफ से तो भाई एकदम कोई प्यार में कमी नहीं रहेगी, ठीक। और मैं किसी बच्चे से गुस्सा भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये लगता है कि कभी कभी कोई ऐसी बात करता है कि बाकी लोग पढ़ के ना अपना टाइम खराब कर लेते हैं उसमें, उसको मैं थोड़ा बहुत डांटूंगा कभी, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। हर साल आते हैं बहुत सारे बच्चे, अपना सिलेक्शन लेते हैं, चले जाते हैं, बड़े बड़े आदमी बन जाते हैं, फिर नए बच्चे आते हैं, फिर वो आते हैं। तो बेटा हमारा तो काम ही यही है, ठीक। बस अब चलो, अब मैं आपको यहां से पढ़ाना शुरू करता हूं, पढ़ाई वाली बातें करते हैं, कुछ एक दो बात और होंगी तो मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक। सबसे पहले तो आप यही देख लो, ठीक है। ये देख के थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या चीज है। क्या आप मुझे बता